हेलो, देखिए आज शुरू करेंगे कैसे कोण का मान निकालें। ठीक है, तो एक बार में थोड़ा सा कुछ पॉइंट रह गए थे, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हाँ, देखिए आपको कुछ 4-5 पॉइंट और याद करना है। जैसे कि ये पहला पॉइंट है, आपको अगर कहीं साइन माइनस थीटा, जिसका मतलब ये होता है साइन जीरो माइनस थीटा, जीरो का मतलब 0 डिग्री समझिए, तो उसका मान आएगा माइनस साइन थीटा। देखिए कैसे, जीरो में से थीटा घटा रहे हैं, तो जीरो में से घटाएंगे तो फोर्थ में आएगा। फोर्थ किसका है? कॉस और सेक के लिए है। ठीक है, यहाँ पे जीरो लिख लीजिए, जीरो माइनस थीटा 90 लिखा हुआ है। ठीक, तो क्या होगा, जीरो पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन में रहेगा। देखिए यहाँ साइन में लिखा हुआ है, थीटा थीटा हो जाएगा। और साइन ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉस और सेक का घर है, इसके लिए माइनस हुआ। आगे दूसरा पॉइंट है कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा का मतलब ये है कॉस ब्रैकेट में जीरो माइनस थीटा, जिसको हम लिखेंगे सिर्फ कॉस थीटा। सिर्फ कॉस थीटा क्यों लिखेंगे? देखिए, जीरो माइनस थीटा जब इसमें फोर्थ में आ रहा है, तो इसमें कॉस का घर ही है, कॉस हमेशा प्लस में रहेगा, इसके लिए प्लस में। ठीक, नंबर 3, टेन माइनस थीटा को आप एज ए ये रीड कीजिए, टेन जीरो माइनस थीटा, जिसका जो आएगा इन दोनों का मतलब क्या आएगा? माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा। क्यों? क्योंकि फोर्थ में क्या है? कप है, कप का मतलब कॉस और सेक। ठीक, चार इस सेम इसी तरीके से कॉट माइनस थीटा को माइनस कॉट थीटा समझना है। सेक थीटा को, सेक माइनस थीटा को, सेक ये जीरो है, जीरो माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेक भी है, सेक क्या है? प्लस में। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 5वां नंबर। 6 नंबर पे आप क्या याद रखना है? कोसेक माइनस थीटा या कोसेक जीरो माइनस थीटा को माइनस कोसेक थीटा समझना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, ये छूट गया था। देखिए, कॉस माइनस थीटा अगर आपको कहीं मिल जाए तो सिर्फ कॉस थीटा, जैसे मैंने लिख दिया कॉस 150 डिग्री, ऐसे लिख दिया, तो आपको समझना है कॉस 150 डिग्री। लेकिन अगर मैंने लिख दिया साइन माइनस 420 डिग्री, तो आपको समझना है माइनस साइन 420 डिग्री। तो इसको इस तरीके से समझना है। ठीक है, चलते हैं, आज हम एग्ज़ाम्पल और सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो देखते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए हम इस स्टार्ट करेंगे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से। एक चीज़ और याद रखनी है कि 2 पाई बराबर होता है 360 डिग्री, और यही क्या है? एक सर्कल बनाता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, दूसरा सर्कल, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक, इस तरीके से। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर से। देखिए, आपको पहला पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट नहीं, पहला क्वेश्चन हम करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारा पहला? साइन 240 डिग्री, इस तरीके से लिखा आ जाए, या फिर कहीं ऐसे लिखे है साइन 240 डिग्री लिखा हो। ठीक है, तो इसको, इसका मान कितना होगा हमें ये बताना है। मान कितना होगा, होगा या ज्ञात कीजिए, या लिख के आ जाएगा ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसके बारे में भूलना नहीं है। ये जीरो है, ये 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री भी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने एक राउंड लगा दिया तो उसको एक चक्कर बोलेंगे, मतलब 360 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, और ऑल सिल्वर टी कप के बारे में भी याद रखना है। देखिए, इस साइन 240 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, साइन 180 प्लस 60, क्या लिख रहे हैं? 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। क्या इनको जोड़ने पे ये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। साइन को, साइन 240 को लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60 डिग्री। देखिए 0 डिग्री से चलते 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 यहाँ पे 180, यहाँ पे है कितना? 240 किस में है? थर्ड में है। किस में? थर्ड में। थर्ड किसका है? टी का। टी का मतलब क्या होता है? टेन और कॉट, यही दोनों क्या रहेंगे? प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस। तो आज चेंज करेंगे, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, ये साइन है 180 डिग्री पे, मैंने बोला है 180 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री पे
इन तीन पे नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होगा साइन में, ठीक है। तो 180 पे साइन क्या, नो चेंज, मतलब साइन को साइन लिखेंगे। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अच्छा, दूसरी चीज़ देखेंगे, क्या ये पूरा कोण कौन से किस में आता है, ये आता है तीसरे में। तीसरा कौन है, थर्ड। थर्ड का मतलब टी का मतलब टेन और कॉट प्लस में, बाकी सब माइनस, तो मतलब ये वाला यहाँ पे ये माइनस होगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए माइनस साइन 60 डिग्री। और 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और वो भी माइनस में। ये तो आपका पहला तरीका हो गया। देखिए ऐसे यहाँ से चल के यहाँ तक यही 240 डिग्री है। एक तो तरीका हमने लगा दिया 180 प्लस थीटा, क्या 270 माइनस थीटा भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो यही आते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन 240 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 30 डिग्री। अगर ये करेंगे तो इन दोनों का जो इतना आ रहा है क्या, 240 बिल्कुल आएगा। ठीक, तो आगे लिखते हैं। देखिए 270 ये किस में आ रहा है, पूरा ये थर्ड में आ रहा है, आपको ये बात याद रखनी। थर्ड का मतलब मैंने बता दिया था, टी टेन, टी का मतलब टेन और कॉट प्लस रहेंगे, बाकी सब माइनस में। देखिए 270 पे साइन चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, पढ़ा है हमने। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अच्छा, और ये क्या, यहाँ पे 30 डिग्री लिख लेंगे। देखिए कैसे लिख रहे हैं, अगर आपको कहीं मिल जाए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो हम क्या, साइन किस में चल जाएगा, कॉस में, और ये थीटा आ जाता है, और क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि टेन और टी क्या है, प्लस है, बाकी सब माइनस है, तो ये भी माइनस में होगा। ये माइनस कॉस 30 का मान होता है √3/2। देखिए इस तरीके से लगाए, यही आंसर है, इस तरीके से भी लगाइए। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार देखिए फिर समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा साइन 240 डिग्री, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, या तो चाहे साइन 270 माइनस थीटा लिखेंगे, दोनों कंडीशन पे क्या आएगा, 240 ही आ रहा है। ठीक, अच्छा 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में आ गया। पहली चीज़, क्या ये कौन से किस में आ रहा है, ये पता चला कि थर्ड में आ रहा है। किस में आ रहा था, थर्ड में। थर्ड मतलब टी होता है, टेन होता है, टी का मतलब क्या होता है, टेन और कॉट क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, देखिए तो ये क्या होगा, साइन तो साइन में रह गया, कोई दिक्कत नहीं, और ये 60 डिग्री यहाँ आ जाएगा। और ये साइन क्या, साइन तो साइन में रह गया, लेकिन 180 प्लस थीटा टेन के लिए, साइन के लिए क्या है, साइन के लिए तो माइनस है, तो हमें यहाँ माइनस लिख दिया है। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा -3/2। 60 का मान रख देंगे तो मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन में भी यही चीज़ है। देखिए इस वाली चीज़ में 270 पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और ये 30 है तो 30 हो गया। साइन जब चेंज हो गया कॉस में वो तो ठीक है, लेकिन ये है किस में, थर्ड में। थर्ड में क्या साइन क्या प्लस में है, साइन किस में है, माइनस में, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस। इस कॉस के हिसाब से चेंज नहीं होगा, जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है ये इसके हिसाब से चेंज किया जाएगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कॉस 330 डिग्री। इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझेंगे। देखिए 330 डिग्री का मतलब क्या है, 90, 180, 270 और ये 330 डिग्री किस में आ रहा है, फोर्थ में। आपको याद रखना चाहिए ये किस में आ रहा है, फोर्थ। फोर्थ का मतलब होता है कप। क्या होता है, कप, क्योंकि ये ऑल होता है और ये सिल्वर होता है और ये टी होता है और ये कप होता है। कप का मतलब कॉस और सेक किस में रहेंगे, प्लस में, बाकी सब माइनस में, बाकी सब माइनस में। ठीक है, तो ठीक है चलते हैं। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या इनको घटाने पे 130 आ रहा, आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 360 डिग्री पे क्या कॉस चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, मैंने बताया आपको कब, 0, 180 और 360 पे नो चेंज।
किस पे चेंज होगा, 90 और 270 पे चेंज होगा। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए। अब आगे देखिए, कॉस हो गया, ये क्या रह जाएगा 30 डिग्री। अच्छा, ये पूरा किस में है, फोर्थ में। फोर्थ में क्या कॉस प्लस में है, देखिए हाँ यहाँ पे प्लस में, तो मतलब यहाँ पे भी प्लस है। अगर प्लस कहीं लिखने की अगर हम लिखना चाहें तो सिर्फ हम सॉरी, यहाँ हम प्लस लिखने की, अगर हमें कोई बोल दे कि यहाँ प्लस लिख दो तो प्लस लिख सकते हैं, लेकिन लिखना अच्छा नहीं होता। इससे अच्छा cos 30 ही लिख दो, मतलब प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक, ये तो आपको एक तरीके से निकल गया। इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे। cos 360 डिग्री है, सॉरी 330 डिग्री है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, cos 270 प्लस 60 लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर भी यही आएगा। देखिए 270 और 270, देखिए 270 प्लस थीटा किस में जाता है, फोर्थ में जाता है, और ये 330 किस में आ रहा है, फोर्थ में ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, देखिए 270 पे देखिए मैंने बोला है चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज होता है, कॉस चेंज होता है साइन में, और साइन चेंज होता है कॉस में। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, साइन में, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब चेक करना है कि क्या ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये किस में आ रहा है, फोर्थ में। फोर्थ में क्या है, कॉस, कॉस क्या है, प्लस, तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे, और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक, आपको जो प्लस माइनस देखना है, इस जो आएगा नीचे उससे नहीं, इस वाले लाइन से ही निकालना होगा कि ये किस में आ रहा है, उसके हिसाब से यहाँ प्लस प्लस रहेगा तो प्लस, और माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है तो साइन 60 का भी मान होता है √3/2। तो दोनों सिचुएशन में, दोनों तरीके से अगर आप क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो आंसर आ जाएगा, और आंसर तो एक ही आएगा दोनों क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे चले और एग्जांपल्स लेते हैं थोड़ा। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, एग्जांपल 3 ले लिया हमने, tan 300 डिग्री। tan 30 को क्या लिख सकते हैं, tan 360 डिग्री माइनस 60 लिख सकते हैं, पहला तरीका। इसी क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, देखिए tan 300 डिग्री को लिख सकते हैं tan 270 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों सिचुएशन मैंने अलग अलग लिख दिया। इसको इनको भी सॉल्व करेंगे तभी भी 300 आएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तभी भी 300 आएगा। मतलब हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगर कोई कह दे कि ऐसे लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, 250 प्लस 50 लिख दें, तो ये गलत है, क्योंकि हमें कैसे लिखना है, 0, 90, 180, 270, 360, इसी में से लेके लगाना है क्वेश्चन को, ना कि अपने मन से। क्यों, क्योंकि ये जो बन रहा है यहाँ पे 0 है, 360 डिग्री है, 90 है, 180 है और 270 है। अपने मन से हम नहीं कह सकते 150 प्लस ले लो या फिर 190 प्लस ले लो। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। आपको यही जो लिखे हैं 0, 90, 180, 270, 300, इसी को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। इसका आपको ध्यान रखना है कि किसी के दिमाग में आ जाए, चलो भैया 300 दिया है तो हमें 290 प्लस 10 लिख के भी तो सॉल्व कर सकते हैं, या 310 माइनस 10 लिख के भी तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में उसी के हिसाब से होगा। देखिए अब बताइए, इसके 360 डिग्री पे क्या tan चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, तो tan को tan लिखेंगे। कौन सी पोजीशन में है, ये है फोर्थ में। फोर्थ किसका घर है, कप। कप का मतलब क्या होता है, कॉस और सेक। इन दोनों के लिए प्लस है तो बाकी के लिए मतलब माइनस। तो ये tan यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये tan में चेंज हुआ, ज़रूरी नहीं कि यहाँ tan, यहाँ पे कॉट भी हो सकता है। इस कॉट के हिसाब से नहीं लगाना, इस tan के हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है, इसका बहुत ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और ये कितना है 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है, √3, और ये क्या हो जाएगा माइनस। ये हमारा आंसर हो गया। चलो इसको देखते हैं। 270 पे tan चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। किस में जाएगा tan, किस में जाएगा,
कॉट में जाता है और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा किस में है ये पूरा फोर्थ में है, ये किस में बताता है प्लस बता दिया तो मतलब फोर्थ में है, फोर्थ में है तो फोर्थ में क्या कॉस और सेक ही है, तो इसका मतलब ये भी माइनस हो गया और कॉट 60 का मान भी -√3 आ जाएगा। समझ में आ गया? आगे चलें। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 405। अरे इसके आगे तो कुछ लिखा नहीं, लिख देते हैं साइन। ठीक है, अब देखिए ऐसे लिखिए साइन 405 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 45, यही होगा। देखिए कैसे होगा, ये 0 और 360 डिग्री है, यहाँ से वो चलता चलता एक चक्कर लगाया, फिर वो चलना स्टार्ट किया तो पता चला यहीं पे ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि 360 प्लस कितना हो रहा है 45 होने पर ही 405 बन रहे हैं, तो 405 यहीं 360 से चलते चलते यहीं पे आके अटक गया। तो ये कौन से पे है? फोर्थ पे है, सॉरी फर्स्ट पे, फर्स्ट में है। फर्स्ट मतलब ऑल, ऑल का मतलब सब प्लस में है। आपको कहीं 360 डिग्री प्लस थीटा मिल जाए तो इसका मतलब वो पहले में है, और पहले में है तो पहले में सब क्या है प्लस है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ चेंज करते हैं, 360 डिग्री पे क्या साइन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, तो हम क्या लिखेंगे साइन। अच्छा अब क्या ये प्लस माइनस होगा? नहीं, प्लस ही रहेगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। और ये कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि प्लस माइनस कैसे चेंज कर रहे हैं और क्या क्या सिचुएशन बन रही है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन